हेलो स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के अंतर्गत आज हम स्क्रू थ्रेड्स के विभिन्न एलिमेंट्स को मेज़र करना सीखेंगे। स्क्रू थ्रेड्स के विभिन्न एलिमेंट्स के मेज़रमेंट को सीखने से पहले हमें थ्रेड के विषय में कुछ बेसिक ज्ञान होना अत्यावश्यक है। एक्सटर्नल थ्रेड, किसी वर्कपीस की बाहरी सतह पर कटी हुई चूड़ियों को एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, जैसे बोल्ट, इट्स, स्टड्स इत्यादि। इंटरनल थ्रेड, किसी वर्कपीस की भीतरी सतह पर बनी इंटरनल चूड़ी को इंटरनल थ्रेड्स कहते हैं। हैंड ऑफ थ्रेड, दो प्रकार की थ्रेड्स होती हैं, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड एंड राइट हैंडेड थ्रेड। लेफ्ट हैंड तथा राइट हैंड थ्रेड को ज्ञात करने का एक आसान तरीका यह है कि आप एक नट को लें तथा नट के होल वाले सिरे को अपनी ओर रखें और इसमें एक बोल्ट को आप टाइट करना शुरू करें। अब यदि बोल्ट को नट में दाईं ओर घुमाने पर बोल्ट आपसे दूर जाता है, तब इसे राइट हैंडेड थ्रेड कहेंगे। और यदि बोल्ट को इसके विपरीत घुमाने पर आपसे दूर जाता है, तब इसको लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कहेंगे। फॉर्म ऑफ थ्रेड, पूरी एक चूड़ी का प्रोफाइल फॉर्म ऑफ थ्रेड या प्रोफाइल कहलाता है। क्रेस्ट ऑफ थ्रेड, बाह्य या आंतरिक चूड़ी के सर्वोच्च बिंदु को चूड़ी का शिखर कहते हैं या क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ पर यह ऊपरी गोली सतह के टॉप का बिंदु क्रेस्ट कहलाता है। रूट ऑफ थ्रेड, इसी प्रकार से किसी चूड़ी का सबसे निचला बिंदु चूड़ी की क्रेस्ट कहलाता है। यहाँ पर यह निचला सतह, यह गोली सतह जो सबसे निचले स्थान पर होती है, वह रूट कहलाती है। फ्लैंक, चूड़ी के शिखर तथा गर्त को मिलाने वाली अर्थात क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली रेखा को या सिरे को फ्लैंक कहते हैं। फ्लैंक एंगल, यहाँ पर फ्लैंक एंगल दर्शाया गया है। चूड़ी के एक फ्लैंक तथा चूड़ी की अक्ष पर डाले गए लंब के बीच के कोण को फ्लैंक एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ थ्रेड या थ्रेड एंगल, दो फ्लैंकों के मध्य नापा गया कोण थ्रेड एंगल कहलाता है। पिच, यहाँ पर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की बीच की दूरी को पिच के रूप में दर्शाया गया है। चूड़ी की अक्ष के समानांतर, यहाँ पर चूड़ी की अक्ष दिखाई गई है, चूड़ी की अक्ष के समानांतर दो क्रेस्ट से क्रेस्ट की बीच की दूरी को उस स्क्रू का पिच कहते हैं। लीड, लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, किसी चूड़ीदार अवयव थ्रेडेड कंपोनेंट को एक चक्कर घुमाने में उसके द्वारा चली गई दूरी या चली गई अक्षीय दूरी को लीड कहते हैं। यह पिच से भिन्न हो सकती है। यदि 2 स्टार्ट थ्रेड है तो लीड पिच का दुगना होगा। मेजर डायमीटर, यहाँ पर मेजर डायमीटर दर्शाया गया है। किसी बाह्य चूड़ी के लिए
शीर्ष को स्पर्श करने वाले व्यास चूड़ी का व्यास कहलाता है या मेजर डायमीटर कहलाता है। माइनर डायमीटर, यहाँ पर माइनर डायमीटर दर्शाया गया है। किसी बाह्य चूड़ी के गर्त को स्पर्श करने वाला व्यास माइनर डायमीटर कहलाता है। पिच लाइन, यहाँ पर पिच लाइन दर्शाया गया है जो क्रेस्ट तथा रूट के बीच से होकर चूड़ी के अक्ष के समानांतर एक रेखा होती है। चूड़ी के क्रेस्ट से चूड़ी के कोण की रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस ऊर्ध्वाधर दूरी को हेड ट्रैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार चूड़ी के एंगल को आगे बढ़ाने पर रूट के आगे जिस बिंदु पर यह दोनों रेखाएं मिलती हैं, उस बिंदु से चूड़ी के क्रेस्ट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्रेस्ट ट्रैक्शन कहते हैं। अब आइए हम थ्रेड के विभिन्न एलिमेंट्स के मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर का मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ मेजर डायमीटर, थ्रेड के मेजर डायमीटर को मापने के कई तरीके हैं। मेज़रमेंट ऑफ मेजर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड अर्थात बाह्य चूड़ी के मेजर डायमीटर को मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, कंपैरेटर व स्लिप गेज संयोजन और टूल मेकर्स, माइक्रोस्कोप इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम थ्रेड के एक्सटर्नल डायमीटर को ज्ञात कर सकते हैं या मेजर डायमीटर को ज्ञात कर सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड के मेजर डायमीटर को परिशुद्धता से मापने के लिए यहाँ पर एक यंत्र दिखाया गया है जिसे बेंच माइक्रोमीटर कहते हैं। इस माइक्रोमीटर की परिशुद्धता 0.002 mm तक की होती है। इस माइक्रोमीटर में 2 एनविल्स होती हैं। इनके बीच में थ्रेड को रखकर तथा उनको मूवेबल एनविल द्वारा टाइट करके माइक्रोमीटर पर इसका मान ज्ञात कर लिया जाता है, जो थ्रेड का एक्सटर्नल डायमीटर होता है या मेजर डायमीटर होता है। मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड की स्थिति में हम किस प्रकार मापन करेंगे। इसके लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या डेंटल वैक्स या सल्फ़र इत्यादि को उस इंटरनल थ्रेड में भर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ गीला करके उस थ्रेड के अंदर भर दिया जाता है तथा सूखने के पश्चात उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को चूड़ी की तरह घुमाकर उससे निकाल लिया जाता है। यदि हम सल्फ़र का प्रयोग कर रहे हैं तो सल्फ़र को पिघलाकर हम उस इंटरनल थ्रेड के अंदर भर देते हैं और ठंडा होने पर सल्फ़र जम जाता है। अब इस जमे हुए सल्फ़र को चूड़ी की तरह घुमाकर हम बाहर निकाल लेते हैं और उपरोक्त बताई गई विधि के अनुसार बेंच माइक्रोमीटर द्वारा हम मेजर डायमीटर को ज्ञात कर लेते हैं। मेज़रमेंट ऑफ माइनर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड का माइनर डायमीटर ज्ञात करना। माइनर डायमीटर मापने के लिए वी शेप एनविल वाले माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
इस माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.001 mm तक होता है। इस माइक्रोमीटर की एनविल थ्रेड की प्रोफाइल के अनुसार गोलाकार बनी होती हैं या थ्रेड की प्रोफाइल के अनुसार वी आकार की बनी होती हैं, और इस माइक्रोमीटर की एक एनविल थोड़ा सा अपने अक्ष से विस्थापित होती है, जिससे कि वह थ्रेड की प्रोफाइल में ठीक ठीक बैठ सके। और इस माइक्रोमीटर पर एक साधारण माइक्रोमीटर के जैसे हम माइनर डायमीटर की रीडिंग को निकाल लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ी के माइनर डायमीटर को ज्ञात करना। आंतरिक चूड़ी के माइनर डायमीटर को दो विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहली विधि में हम टेपर पैरेलल्स का प्रयोग करते हैं। दो एक साइज़ के टेपर पैरेलल्स को हम इंटरनल थ्रेड के बीच में दोनों ओर से डालकर फंसा देते हैं। जब यह टेपर पैरेलल इस इंटरनल थ्रेड में ठीक से फिट हो जाती है, तब इस टेपर पैरेलल्स के बाह्य सिरों को हम माइक्रोमीटर के द्वारा नाप लेते हैं, जो कि इस इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर होता है। दूसरी विधि में हम दो रोलर्स तथा स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। यह विधि बड़े इंटरनल डायमीटर वाले थ्रेड के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में इन दो रोलर्स को हम इंटरनल थ्रेड के भीतर डाल देते हैं तथा इन दो रोलरों के बीच में स्लिप गेज को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों रोलर थ्रेड के इंटरनल सतह से ठीक प्रकार से चिपक कर बैठ जाएं। अब हम निम्न फार्मूले के द्वारा माइनर डायमीटर को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दो रोलर्स के डायमीटर में बीच में डाले गए स्लिप गेज की मोटाई को जोड़ देने से हमें इस इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर प्राप्त हो जाता है। पिच मेज़रमेंट। स्क्रू थ्रेड की पिच को मेज़र करने की कई विधियां हैं। ज़ियस पिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र द्वारा एक या क्रमागत पिच की त्रुटि को ज्ञात किया जा सकता है। इस यंत्र में दो एनविल्स होती हैं, एक फिक्स्ड एनविल तथा एक मूवेबल एनविल होती है। इस मूवेबल एनविल को किसी भी दूरी पर सेट करके रोका जा सकता है। इस यंत्र में ऊपर एक डायल लगा होता है जिसकी रेंज 0.1 मिलीमीटर होती है। यदि किसी लंबाई में चूड़ियों की संख्या x है तथा चूड़ियों की पिच p है, तो दोनों एनविल के बीच xp दूरी स्टैंडर्ड चूड़ी ब्लॉक तथा स्लिप गेज द्वारा सेट कर ली जाती है और डायल गेज को 0 पर सेट कर दिया जाता है। अब ज़ियस इंस्ट्रूमेंट को मापी जाने वाली चूड़ी पर रखा जाता है। मापी जाने वाली चूड़ी पर रखने पर यदि इस यंत्र में 0 से किसी और विक्षेप होता है तो उसे देखकर पिच की त्रुटि को ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें स्लिप गेज ब्लॉक तथा स्टैंडर्ड चूड़ी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ये ब्लॉक चूड़ी के साइज तथा प्रोफाइल के होते हैं।
टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप द्वारा चूड़ी की पिच ज्ञात करना। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप की टेबल पर चूड़ी के तीक्ष्ण कोण को एडजस्ट करके उसके प्रतिबिंब से क्रॉस वायर द्वारा चूड़ी की पिच उसमें लगे माइक्रोमीटर के द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। मेजरमेंट ऑफ पिच यूजिंग थ्रेड पिच गेज। थ्रेड पिच गेज आप लोगों ने MMI लैब में देखा होगा। यह थ्रेड पिच गेज इस प्रकार का होता है। इसमें एक और विभिन्न चूड़ियों के साइज़ की कुछ पत्तियां रिवेट की हुई होती हैं तथा दूसरी ओर भी कुछ पत्तियां जो थ्रेड के विभिन्न प्रोफाइल में बनी हैं, इनको रिवेट किया हुआ होता है। इसमें से किसी भी पत्ती को हम बाहर की ओर सरकाकर तथा चूड़ी के ऊपर रखकर चूड़ी को माप सकते हैं। IS 4211 के अनुसार पिच गेज द्वारा थ्रेड की पिच ज्ञात की जाती है। इसमें 0.5 mm शीट की चूड़ी जैसी आकृति बनी 24 पत्तियां होती हैं। इनमें 0.25 से 6 mm तक की पिच 60 डिग्री के कोण पर होती है। मापी जाने वाली चूड़ी में जो पत्ती चूड़ी के ऊपर ठीक ठीक बैठ जाती है तथा उसमें कुछ भी गैप नहीं दिखाई पड़ता, तो उस पत्ती पर लिखी हुई माप थ्रेड के पिच की माप होती है। यह एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है तथा आसानी से सभी जगह उपलब्ध है। थ्रेड पिच मेजरिंग मशीन। थ्रेड पिच मेजरिंग मशीन यह थ्रेड की पिच मापने की एक मशीन है। इस मशीन में थ्रेड को दोनों ओर से सेंटरों पर बांध दिया जाता है और इसमें एक माइक्रोमीटर लगा होता है। इस माइक्रोमीटर के साथ एक स्टाइलस लगा होता है जो कि थ्रेड की गहराई में बैठ जाता है। एक थ्रेड की गहराई में स्टाइलस को अंदर की ओर डालकर वहाँ का मान ज्ञात कर लेते हैं तथा इस स्टाइलस को ऊपर ले जाकर तथा आगे बढ़ाकर उसके बाद वाली थ्रेड में इस स्टाइलस को बैठाने पर अब दोबारा से माइक्रोमीटर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अंतिम तथा प्रारंभिक मान के डिफरेंस को थ्रेड की पिच कहते हैं। पिच डायमीटर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। बाह्य चूड़ी के पिच डायमीटर का मापन। इसमें एक स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है जिसे स्क्रू पिच माइक्रोमीटर कहते हैं। यदि हमें मीट्रिक थ्रेड का मान माप करना है तो उस थ्रेड की आकृति की एनविल्स का प्रयोग किया जाता है जो 60 डिग्री की होती हैं। इस स्क्रू गेज में एक फिक्स्ड एनविल होती है जिसमें 2 उभार होते हैं तथा दूसरी मूवेबल एनविल होती है जिसमें 1 उभार होते हैं। ये उभार 60 डिग्री वाले होते हैं। इस स्क्रू गेज के बीच में एक्सटर्नल थ्रेड को रखा जाता है तथा स्क्रू गेज के द्वारा इन एनविल्स को उस थ्रेड के बीच में फंसाकर उस थ्रेड का पिच डायमीटर ज्ञात कर लिया जाता है।
यदि हमें मीट्रिक थ्रेड की पिच ज्ञात करनी है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। पिच डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 0.6495 पी। यदि हमें व्हिटवर्थ थ्रेड की पिच ज्ञात करनी है तब फार्मूला पिच डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 0.6403 पी द्वारा पिच डायमीटर का मान ज्ञात हो जाता है, जहां स्मॉल पी उस स्क्रू थ्रेड की